मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मैं विनोद कुमार, गवर्नमेंट आईडी आदमपुर, फिटर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल क्या होती है, फाइल किस तरह कार्य करती है। बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम बनाया हुआ है। फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले फ्लैट फाइल है। कौन सी है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल यानी फाइल एक कटिंग टूल है। क्या है ये? कटिंग टूल। इसका प्रयोग एक्सा के द्वारा या चीजल के द्वारा काटी गई धातु को सरफेस करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल है या कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसका जो साइज है वो पॉइंट से लेके, देखो एक वाइट मैं कर रहा हूँ इस स्थान से, इस पॉइंट से लेके शोल्डर यानी जो इसका कंधा है, कंधा यहाँ तक, पॉइंट से लेके शोल्डर तक इसका साइज लिया जाता है। सबसे पहले इसके भाग कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले है पॉइंट। क्या रहेगा एक नंबर पे? पॉइंट। देखो आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पॉइंट। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है? फेस। यानी ये देखो ये ऊपर का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? फेस। नंबर 3 पे है क्या है? हिल। ये देखो जो खाली भाग है फाइल का, खाली भाग जो रेती का जो रहता है उसको हम हिल बोलते हैं। हिल पर कंपनी का नाम रहता है और फाइल का नेम रहता है, ग्रेड रहता है फाइल का। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? हिल। नंबर 4 पे क्या है? शोल्डर यानी कंधे। इस फाइल के देखो ये दोनों कंधे, इसी तरह अपने कंधे ना, इसी तरह फाइल के अंदर भी कंधे रहते हैं। उसके बाद में क्या है? टैंग है। ये देखो टैंग, ये फाइल के किस काम आता है? हैंडल यानी हत्था लगाने के लिए। इसके बाद क्या रहेगा? एज है। एज में क्या रहेगा? किनारा। ये देखो फाइल का ये एज नहीं है। उसके बाद क्या है? फाइल को 4 भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, रेती का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंथ। क्या है? लंबाई के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार यानी आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार की है। अकॉर्डिंग टू कट यानी कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की है। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की फाइल है। सबसे पहले अपना क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ में क्या रहेगा? लंबाई। लंबाई फाइल के हमेशा 50 mm की रेंज में फाइल हमेशा आगे बढ़ती है। सबसे पहले क्या है? जैसे 100 से फाइल मिलेगी 100 mm टू 450 mm। कहाँ तक मिलती है? 450 mm तक फाइल मिलेगी। किस रेंज में बढ़ेगी? 50 की रेंज में। किसमें? जैसे 100, उसके बाद कितनी? 150, उसमें 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, उसके बाद 350 और 400 और लास्ट कितनी रहेगी? 450 से भी अधिक साइज की फाइलें भी मिलती है, लेकिन उनका प्रयोग मशीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा है? अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अनुसार कितने प्रकार की फाइल है? 7 प्रकार की फाइल है। कितने प्रकार की फाइल है? 7। सबसे पहले कौन सी फाइल है अपनी? फ्लैट फाइल। कौन सी फाइल है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का जो प्रयोग, जो मेरे हाथ में जो फाइल है वो फ्लैट फाइल है। फ्लैट का मतलब है समतल। एक्से के द्वारा, चीजल के द्वारा काटी गई सरफेस को समतल करने के लिए फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है। फ्लैट फाइल का मतलब है कि किसी भी धातु को समतल करना, ऊपरी सिरे को बराबर करना। ठीक है। उसके बाद है अपनी हैंड फाइल। कौन सी है नंबर 2 पे? हैंड फाइल। हैंड फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोई भी एंगल बनाने के। जैसे एग्जांपल तौर पे हम बताऊंगा मैं आपको। एग्जांपल तौर पे क्या रहेगा इसमें? जैसे ये हमारी जॉब है। क्या है ये? जैसे जॉब बना देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर हमें स्क्वायर होल करना है। क्या करना है? स्क्वायर होल तैयार करना है।
फाइल को हेड फाइल का दूसरा नाम है सेफ एज फाइल। कौन सी? सेफ एज फाइल। सेफ का मतलब क्या है कि इसके किनारे पे दांते नेगेटिव है। देखो एक बार देखो, इसका कारण क्या है, जब हम 90 डिग्री के ऊपर हम फाइलिंग करते हैं तो दूसरी भुजा अगर टीथ अगर होते हैं तो दूसरी भुजा क्या करेगी, इसको इस टीथ को इस होल को क्या करेगी, वो काट देगी साथ में। इसलिए इसे सेफ एज फाइल कहते हैं। 90 डिग्री आप किसी भी प्रकार का जॉब में एंगल बनाने के लिए सेफ एज फाइल का प्रयोग करें। दूसरा क्या होता है इसमें पहचान, लंबाई में ये क्या है, समांतर है। क्या है लंबाई में? समांतर। तो समांतर है। दूसरी फाइल कौन सी थी अपनी? फ्लैट फाइल थी। इसमें देखो कितना है ना। इसमें आगे से क्या है, पेपर है। ये क्या है? जैसे हमारे फाइलों के नाम है वैसे उनकी शेप है। जैसे नंबर अगली 3 नंबर कौन सी फाइल है? हाफ राउंड फाइल। देखो एक गोलाकार को बीच में काट कर ये फाइल बनाएंगे। हाफ का मतलब क्या है? आधा। किसी भी जॉब में हाफ राउंड यानी अर्धवृत्त आकार का किसी भी ऑपरेशन करना हो वहां हम हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे इस जॉब में देखेंगे हमें कहाँ प्रयोग करेंगे इसका। जैसे ये है और नीचे से और को हाफ करना है, इसमें फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे? उसके बाद अपनी फाइल कौन सी है? राउंड फाइल। देखो बिल्कुल गोल है। किसी भी गोलाकार होल को बड़ा करने के लिए, फिनिश करने के लिए राउंड फाइल इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अपनी ट्रायंगुलर फाइल। कौन सी? ट्रायंगुलर का मतलब है इसके 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं इसके? 3 भुजाएं। देखो नंबर 1, देखो नंबर 1 भुजा ये रहेगी इसकी, 2 और 3। इसे त्रिकोणीय रति भी कहते हैं। कौन सी रति कहते हैं? त्रिकोणीय। जैसे ट्रायंगुलर आकार में ये जॉब है कि हमारी इसमें त्रिभुजाकार का हमें कोई फाइलिंग करनी है तो कौन सी फाइल का प्रयोग करेंगे? उसके बाद है स्क्वायर फाइल। उसके बाद स्क्वायर फाइल। किसी भी जॉब में स्क्वायर यानी चौर सॉल्व करने के बाद उसकी फाइलिंग करने के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग करेंगे। देखो चौर से। उसके बाद कौन सी फाइल है? कौन सी फाइल है ये? अभी बताया था मैंने, नाइफ एज फाइल। कौन सी? चाकू के आकार की फाइल है ना। इसका प्रयोग विशेषकर जो किया जाता है सा जो हेक्सा होता है अपना सा आरी जो होती है उसके दांतों को साफ करने के लिए, तीखा करने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया। उसके बाद अपना एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फाइल है अपनी इसके अंदर 2-3 और भाग है, वो विशेषकर आपको ध्यान देना है। इसके अंदर एक उभरा हुआ भाग है इस फाइल के अंदर, बीच से फाइल हमेशा मोटी होती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्सिटी। क्या बोलते हैं? कन्वेक्सिटी। मैं बोर्ड के माध्यम से फाइल के एक सर्कल राउंड लगा रहा हूँ, बीच से फाइल क्या रहेगी, थोड़ी उभरी हुई है। कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा? वैसे तो देखो पता नहीं चलेगा। हम इसको ऐसे बराबर में से करके देखेंगे, ऐसे करके अगर फाइल को देखेंगे तो बीच से हमें कुछ मोटाई नजर आएगी। प्रश्न ये रहेगा कि कन्वेक्सिटी उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? कन्वेक्सिटी। क्या काम करती है ये कन्वेक्सिटी? अगर फाइल में अगर कन्वेक्सिटी न हो तो फाइल चलेगी नहीं। इसकी वजह से ही हम जहां से हम चाहते हैं विद फाइलिंग करनी है उस स्थान से हम क्या कर सकते हैं, धातु को काट सकते हैं। इसकी वजह से ठीक है ना। उसके बाद में फाइल है। फाइल में ये पूछा जाता है कि सबसे फाइल का जो नरम भाग है वो कौन सा रहता है? टैग। कौन सा भाग है फाइल में? टैग। इसलिए छोड़ा जाता है जब इसमें हैंडल लगाते हैं तो हैमर की चोट से या गिरने से टैग टूट ले, इसलिए फाइल का जो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग और यहाँ तक पूरा नरम रखा जाता है। बाकी पूरी बॉडी क्या होती है? हार्ड की होती है। क्या की होती है? हार्ड की होती है। उसके बाद है अपना फाइल कार्ड। क्या है? फाइल कार्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल आगे फाइल, कार्ड मींस कार्ड। इसमें क्या काम करेंगे? जब हम जॉब पर फाइलिंग करते हैं तो धातु के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं।
धातु के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम फिनिशिंग करते हैं तो उस पे लाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है ना, यानी इसकी जो जॉब की जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाती है। जो धातु के जो कण फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फाइन गार्ड का। किसका प्रयोग करते हैं, फाइन गार्ड का। लेकिन ध्यान एक रखना है हमें, जिस दिशा के अंदर टीथ कटे हुए हैं फाइल के उसी दिशा में फाइन गार्ड को चलाना है, क्योंकि इसके जो दांते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। अगर हम फाइल गार्ड उल्टी दिशा में अगर हम चला लेते हैं तो हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल खराब हो सकती है, ठीक है ना। जिस दिशा के अंदर टीथ कटे हुए होते हैं उसी दिशा में हमें इसको फाइल गार्ड को चलाना है। ये आज की हमारी वीडियो थी। जिसको ये समझ नहीं आया वो पूछ सकता है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकॉन का बटन है उसको आप दबाएं ताकि नई वीडियो हमारी